जब औरंगजेब के भरे दरबार में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह ने शेर को फाड़ा तो बालक के शौर्य से घबराए औरंगजेब ने उपहार स्वरूप बालक को विषैले वस्त्र दे दिए, जिसके बाद पृथ्वी सिंह की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग में महाराजा जसवंत सिंह भी अस्वस्थ रहने लगे। तब आस्करण थम महाराज जसवंत सिंह के करीबी थे, जो दुर्गादास राठौड़ के पिता थे। जब महाराज की मृत्यु हुई उस समय उनकी गर्भवती पत्नी पेशावर में थी। वहाँ से वो दिल्ली के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। फिर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो जोधपुर के साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी बना। औरंगजेब उस शिशु को अपने संरक्षण में रखना चाहता था, ताकि मारवाड़ पर उसका संपूर्ण कब्जा हो जाए। हालांकि राजपूत सरदारों को ये कतई गवारा न था। इस दौरान दुर्गादास राठौड़ ने शिशु और रानी को औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने की साजिश को नाकाम किया और पीछा कर रही इस्लामी फौज को खाक में मिला दिया। महाराज की मृत्यु के बाद उस शिशु की रक्षा की जिम्मेदारी दुर्गादास राठौड़ ने उठाई। उस बालक का नाम था राजा अजीत सिंह। औरंगजेब के एक बेटे का नाम मोहम्मद अकबर था, जिसे दुर्गादास राठौड़ ने अपना करीबी बनाया। ये दुर्गादास राठौड़ की कुशल कूटनीति ही थी कि अकबर ने अपने अब्बा के खिलाफ बगावत कर दी। हालांकि बल और बुद्धि में कुशल न होने के कारण उसकी ये बगावत सफल न हो सकी। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ ने अकबर की जान बचाकर उसे मराठा साम्राज्य के तत्कालीन अधिपति छत्रपति संभाजी महाराज के संरक्षण में पहुंचाया। शहजादा अकबर के पुत्र और पुत्री को उसके पीछे पालन पोषण कर दुर्गादास राठौड़ ने मित्र धर्म भी निभाया। औरंगजेब ने गुजरात के शासक को दुर्गादास राठौड़ की हत्या कराने का आदेश जारी कर दिया। इसी बीच दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ लौट आए। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों पर धावा बोलकर जोधपुर मुक्त कराया और वहां से इस्लामी शासकों की फौज को खदेड़ा। दुर्गादास राठौड़ ने अजमेर के युद्ध में मुगल सरदार शफी खान को हराया और इस्लामी शासकों ने जिन मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया था, दुर्गादास राठौड़ ने उनका पुनर्निर्माण करवाया। उसी समय मेवाड़ के राणा राज सिंह की सेना ने गुजरात और मालवा में 32 मस्जिदों को धूल में मिला दिया था। उज्जैन का चक्रतीर्थ, जहाँ दुर्गादास राठौड़ का निधन हुआ, वो आज भी हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। 2 मिनट का समय हो तो ऐसे महावीर योद्धा के लिए कमेंट में शत शत नमन जरूर लिखें।